हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ दीपिका और आप सुन रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल @डिवाइन दीपिका पटेल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय पुरुष ये तो चाहता ही है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, उसके परिवार को रिस्पेक्ट मिले, है ना। पर इन सब के अलावा जो एक खास एक्सपेक्टेशन होती है वो होता है ये कि आप समझें, आप महिलाएं भी समझें इस बात को कि मूड स्विंग्स सिर्फ आपके नहीं होते हैं, पुरुषों के भी मूड स्विंग्स होते हैं। उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, है ना। कभी वो भी हंसना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस तो बहुत करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते हैं। और क्योंकि हमारे समाज में ना एक धारणा बनी हुई है कि भाई पुरुष तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसलिए वो ज़बरदस्ती का जो एक दबाव डाला गया है ना सदियों से पुरुषों के ऊपर कि भाई वो बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए तो वो रोते नहीं हैं, उनको अपनी भावनाएं भी बिल्कुल व्यक्त भी नहीं करना है और वो खुद भी नहीं करते। क्योंकि पुरुष सदियों से एक अंडर प्रेशर में जीते आ रहे हैं कुछ बातों को लेकर। अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि जो घर की महिलाएं हैं उनको ये बात समझनी होगी कि आपके घर के जितने भी पुरुष सदस्य हैं वो भी चाहते हैं कि आप उन्हें पैम्पर करें, गिफ्ट्स दें, सरप्राइज़ दें, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करें। क्योंकि जैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें पसंद आती हैं, आप खुश हो जाती हैं, वैसे ही वो भी खुश हो जाएंगे और उन्हें भी पसंद आएगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर पुरुष में ना थोड़ी सी स्त्री छुपी होती है। जैसे कि हर स्त्री में एक थोड़ा सा पुरुष छुपा होता है। अपने बच्चों को कैसे प्रेम करता है एक पति, अपनी पत्नी को हर हाल में हर दशा में कैसे प्रेम करता है, ये सब संभव तभी हुआ जब एक स्त्री वाला जो मातृत्व का भाव है ना, ईश्वर ने पुरुष में भी दिया है और लोग उसे सामने नहीं आने देते। पर जितना समर्पण, सौहार्द, प्रेम हमारे मन में होता है, स्त्रियों के मन में होता है, उतना ही प्रेम, प्यार, सम्मान उनके मन में भी होता है। बस दिक्कत का विषय यह है कि वो व्यक्त नहीं कर पाते, या यूं कहें कि ये समाज, ये दुनिया उन्हें व्यक्त करने नहीं देती। तो सबसे पहली बात कि पुरुषों को चाहिए क्या। तो पुरुषों को चाहिए प्रेम, सम्मान, आदर, सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके पूरे परिवार के लिए हो आपके द्वारा। फाइनेंशियली सपोर्ट तो देना ही चाहिए। आज की स्थिति में हर पुरुष को अगर आप वो देने में समर्थ हैं तो अच्छी बात है। अगर असमर्थ हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आप कम से कम उन्हें इमोशनली सपोर्ट ज़रूर कीजिए, उनके साथ खड़े रहिए, उनके अच्छे में, उनके बुरे में उनको सपोर्ट कीजिए। हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि हम अपने घर के जो पुरुष सदस्य हैं उन्हें सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे तो ही हम महान कहलाएंगी। अगर हम उन्हें इमोशनली सपोर्ट भी करेंगे तो भी उनका जो मोटिवेशन है वो बना रहता है। वो खुद को बोलेंगे नहीं पर अंदर से वो स्ट्रांग फील करते हैं। हालांकि अब समय बदल रहा है तो एक भारतीय पुरुष भी जानता है कि उसकी पत्नी उसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे। अभी भी कुछ पुरुष ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो घर में रहकर उनके पेरेंट्स का, बच्चों का और घर का ध्यान रखे। अब देखिए, उसके पीछे ना एक थॉट प्रोसेस ये भी होता है कि उन्हें पता है कि बाहर का जो सामाजिक दबाव है या बाहर का जो माहौल है वो किस तरह का है। उनका ये जो तरीका होता है ना अपनी पत्नी को बाहर के परिवेश से प्रोटेक्ट करने का, जिसको लेकर मैं बिल्कुल भी समर्थन तो नहीं देती हूँ, परंतु ये उनका एक प्रोटेक्शन करने का तरीका होता है। वो नहीं चाहते हैं या फिर वो जानते हैं कि आप बहुत भावनात्मक हैं, सेंसिटिव हैं। अगर आप जॉब पर जाएंगी या कुछ करेंगी, आप अगर किसी चीज़ से हर्ट हो गई, है ना, तो आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। और फिर एक महिला की सेहत पे फ़र्क पड़ना, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, पूरे घर के पतन का कारण हो सकता है। तो वो प्रोटेक्शन भी ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा कि वो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो कोशिश कीजिए कि उन्हें समझें आप थोड़ा।
मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ कि महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए। नहीं, हर महिला को घर से काम करें या बाहर जाके काम करें, ज़रूर काम करना चाहिए। पर कुछ सिचुएशन में, परिस्थितियों में ये बातें अप्लाई हो ज़रूरी नहीं होती है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अगर आप कर सकती हैं, आप इतना स्ट्रांग हैं मेंटली फिजिकली, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं कर सकती हैं तो मे बी आपके घर के जो सदस्य हैं, पुरुष सदस्य हैं, वो जानते होंगे कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, इसलिए वो आपको हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए वो उस काम को, उस फाइनेंशियल सपोर्ट को इग्नोर करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। अब इन्हें पैम्पर करने के तरीके क्या होना चाहिए? एक सबसे कॉमन तरीका जो हर महिला को पता है अच्छे से, और वो डेली लाइफ में इस तरीके को करती भी होंगी, बस बात इतनी सी है कि वो अपने भाई के साथ में या बेटे के साथ में करती होंगी, बेटी के साथ में करती होंगी, पर पापा और हस्बैंड के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा। वो है सर का मसाज, जो हम संडे को बैठ के हेयर ऑयल सर में डाल के और जो चंपी करते हैं, तो हम अक्सर अपने बच्चों की चंपी करते हैं, है ना, अपने भाई हुआ तो उसकी चंपी कर देते हैं, पर हस्बैंड और पापा की चंपी हमने कभी नहीं की है, क्योंकि हम पूछते ही नहीं हैं उनसे। अब इस संडे को या जब भी उनकी छुट्टी आए, आप पूछिए कि चलिए आप बैठिए, मैं आपको सर में चंपी करती हूँ, वो आपको एक ही आंसर करेंगे, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फोर्सफुली उन्हें बिठाइए और उन्हें चंपी दीजिए, और फिर है ना, चंपी देते देते थोड़ा सा देखिए उनको, उनकी आंखों को देखिएगा, उन्हें बहुत रिलैक्स फील होगा। क्योंकि हम जब चंपी करते हैं तो हमें पता ही होता है कि हम बहुत प्यार से कर रहे हैं, तो एक वो जो मदर टच आता है ना, उसकी बात अलग रहती है, और ये टच उन्हें फील होता है, क्योंकि हमारे मन की जो भावनाएं हैं, हमारा जो वाइब्रेशन है, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो सारी की सारी उनको फील हो रही होती है। हाँ, वो एक्सप्रेस तो फिर भी नहीं करेंगे कि उन्हें अच्छा लग रहा है, पर आप करके देखिए, ये एक उन्हें पैम्पर करने का एक तरीका ये भी हो सकता है। मदर वाली फीलिंग तो उन्हें आनी ही है चंपी के साथ में, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी में सिर्फ पत्नी को नहीं देखता है, वो अपनी माँ, बेटी, दोस्त सभी ढूंढता है। और हम महिलाएं होती भी तो ऐसी हैं ना, जब शादी करते हैं तो अपने दोस्तों पर हम कैसे हक जमाते हैं, अधिकार जमाते हैं, और जब यही हस्बैंड हमारे जब बीमार हो जाते हैं तो हम पूरे हक और अधिकार के साथ बिल्कुल मन लगाकर उनकी सेवा करते हैं, उनको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, और फिर जब हम बच्चों की तरह उनसे ज़िद करते हैं, तो देखिए हर पुरुष चाहता है कि उसे पैम्पर किया जाए, उसे भी थोड़ा सा तवज्जो दी जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव दिया जाए। तो क्या करना चाहिए? संडे के दिन उनकी सर में तेल मालिश कर दीजिए, या फिर उनको अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं आउटिंग पर भेज दीजिए। ठीक है, क्योंकि साल में कम से कम 2 ट्रिप हर घर में होना चाहिए। ठीक है, मैटर नहीं करता कि आप कहाँ जा रहे हो, लंदन अमेरिका छोड़ दीजिए, आप सिटी के सिटी में भी घूम रहे हैं तो भी अच्छी बात है, आउट ऑफ सिटी जा सकते तो भी अच्छी बात है। पर इस ट्रिप की प्लानिंग 2 लोगों के साथ अलग अलग होना चाहिए। एक प्लानिंग पूरी फैमिली के साथ होना चाहिए, दूसरी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ गैंग के साथ होना चाहिए। मतलब आपके जो हस्बैंड है, भाई हैं या फादर हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ विदाउट अपनी वाइफ के, विदाउट अपने फैमिली के, अपने दोस्तों के साथ में चिल आउट करना चाहिए। देखिए, दोस्त जो हीलिंग करते हैं ना, वो हीलिंग फैमिली नहीं कर पाती, और जो फैमिली हीलिंग करती है वो दोस्त भी नहीं कर पाते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। पुरुष मंडली तो कहीं भी घूमने जा सकती है, चाहे सिटी के सिटी में या सिटी से बाहर भी जा सकती है। और अगर आपको फिर भी, अगर आपके पुरुष सदस्यों के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो बाहर कहीं घूमने जाए या सिटी के बाहर जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम महीने में एक बार वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरुष मंडली के साथ में कहीं भी किसी भी होटल में पार्टी तो कर ही सकते हैं। सिर्फ पार्टी, नॉट पार्टी शार्टी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो एक पुरुष ना सिर्फ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना पसंद करता है, या मन की सारी भड़ास जो है ना सिर्फ दोस्तों के साथ निकलती, फैमिली के साथ में नहीं। आप कितनी भी अच्छी दोस्त बन जाइए, पर
आप उनके दोस्तों की जगह नहीं ले सकती, और लेने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके दोस्त उनके साथ में कब से हैं या नए बने हैं जो भी हैं, पर वो बिल्कुल अंदर से बात करते हैं, बिल्कुल गहराई से उनकी बातें होती है जब वो बैठते हैं बातें करते हैं। एक कमाल की बात बताऊं जो मैंने नोटिस की है, कि हम औरतों को जितना बात करने में मज़ा आता है, जिसे कि पुरुष कहते हैं कि हम पंचायती करती हैं, मैंने नोटिस किया है कि उतनी ही पंचायती, उतना ही गॉसिप करने में पुरुषों को भी बड़ा मज़ा आता है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि अगर एक बार बात करने लग जाएंगे अपने दोस्तों से, तो वो इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि बात करना उन्हें भी पसंद है, पर उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बात करने के लिए उनके ही दोस्त चाहिए। वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं घर के लोगों के साथ में, पर अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो उन्हें वो एक्सप्रेस करने का मौका ज़रूर दीजिए। जैसा कि हम लोगों को ना शॉपिंग बड़ी पसंद है, हमें महीने में कम से कम 2-3 बार तो हम शॉपिंग पे चल ही जाते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी के बहाने ही क्यों ना जाना हो, कि लेने तो ग्रॉसरी जाना है डीमार्ट, पर कुछ ना कुछ एक दो फालतू सामान तो या फिर काम का कुछ भी उठा के लेके आएंगे। एक दिन सिर्फ ऐसा निकालिए जिसके अंदर सिर्फ शॉपिंग करनी है, और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करनी है। ये नहीं है कि हम अपने 4 आइटम उसमें डाल लें कार्ड में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हीं के लिए शॉपिंग करनी है, उन्हें पैम्पर करना है। हम अपने लिए कुछ ड्रेस मंगाते हैं, कोई फेस्टिवल है, सबसे कम वार्डरोब जो है पुरुषों का होता है। उनके पास में इतने कपड़े नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो सारे फॉर्मल्स मिलेंगे। थोड़ा उनकी चॉइस से लीजिए, थोड़ा अपनी चॉइस उन पे फोर्सफुली डालिए, पर उन्हें शॉपिंग कराइए। उन्हें भी अच्छा लगता है कि वो भी नए कपड़े पहने, पर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उन्हें लगता है कि अरे कौन खर्चा करेगा। आप उनके बदले खर्चा कीजिए। आप जितना भी पैसा बचाती हैं या फिर कमाती हैं, तो और आप अपने ऊपर जितना खर्च करती हैं, सपोज़ कीजिए कि एक महीने में अगर आप अपने लिए एक सूट खरीदती हैं या कोई भी ड्रेस खरीदती हैं, तो ये सोचिए कि उस ड्रेस का प्राइस आप हाफ कर दीजिए, कि आप एक ये अपने लिए लेंगे या उनके लिए लेंगे, या आप अपने लिए अगले महीने ले लीजिए। क्योंकि देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि हमारे पास में कपड़ों की कोई कमी तो नहीं होती है, वो बात और है कि हमें फिर भी कपड़े खरीदने की आदत हो चुकी है, तो दैट इज़ ओके। बट पुरुषों के लिए ज़रूर लीजिए, अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। उन्हें वॉच, घड़ी, टाइम टाइम पर उनका फेवरेट फूड जो हम घर में तो बनाते हैं, पर कुछ रेस्टोरेंट से मंगाइए जो उन्हें पसंद है, पर वो बोलेंगे नहीं। तो अपना जो मंथली बजट होता है, जिसमें आप अपने लिए बचाती हैं या बच्चों के लिए या घर में कुछ सामान के लिए बचाती हैं, कोशिश कीजिए उनके लिए बचाइए। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगी कि अगर आप कर सकती हैं, चाहे आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं, तो भी थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइए, और उनके जो सपने हैं ना उनको पूरा कीजिए, क्योंकि उनके भी काफ़ी सारे सपने होते हैं। किसी को गिटार बजाना सीखना था पर छोड़ दिया, किसी को सिंगिंग सीखनी थी पर नहीं किया, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते जो हॉबीज़ होती है ना, वो सिर्फ हमारे पास नहीं होती है, पुरुषों की बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं। उन्हें भी अच्छा लगता है गाना गाना, गिटार बजाना, बाइक चलाना। उनकी ड्रीम बाइक होगी, उनका ड्रीम गॉगल्स होगा, कोई ब्रांड होगा कंपनी का जिसे वो पसंद करते होंगे, वो ड्रीम कार लेना चाहते होंगे पर नहीं ले पा रहे होंगे। ये बहुत सारी चीज़ें जो अपने मन में वो दबा कर चलते हैं, बोलेंगे कभी नहीं वो। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि उनसे बुलवा लेंगी, तो जाने दीजिए, क्यों ही उन्हें एम्बेरस करना है बिना उनके कहें। अगर हम उनकी बातों को पूरा कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, करने की कोशिश तो कीजिए, क्योंकि पुरुषों को भी पैम्परिंग की ज़रूरत होती है। देखिए, प्रेम को जताने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब वो तरीका क्या हो सकता है, ये आपको अपने हिसाब से ढूंढना पड़ेगा कि आपके घर में कौन सा तरीका काम करेगा। पर जो कॉमन तरीके होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, और मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि पुरुषों को पैम्परिंग करना, उनकी केयर करना, ये जो हम नॉर्मल करते हैं, जो हमारा कर्तव्य है, उसको छोड़ के कुछ हटके कीजिए उनके लिए। उन्हें स्पेशल फील करवाइए।
हम सोचते हैं ना कि मुझे रोज़ ला के नहीं दिया, या फिर मुझे मुझे स्पेशल फ़ील करवाओ। ऐसा वो भी सोचते हैं। बस ये है कि हम जता देते हैं और वो जता नहीं पाते हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि जो सालों से चल रहा है, बस वो चलते चला आ रहा है। तो प्लीज़ अपने घर के पुरुष सदस्यों को पैम्पर कीजिए, चाहे वो भाई हो, बेटा हो, आपके पति हों और पिताजी हों, या फिर आपके ससुर जी क्यों ना हो, उन्हें ज़रूर पैम्पर कीजिए। और अगर आप सिंगल फैमिली में रह रहे हैं तो अपने हस्बैंड को बिल्कुल पैम्पर करना बनता है, क्योंकि वो इतना लोनली फील करते हैं, अपने मदर फादर को, अपने ब्रदर सिस्टर को इतना मिस करते हैं कि आपको वो कहेंगे नहीं, पर कभी गौर कीजिएगा उनकी आंखों में दिखेगा। किसी चीज़ का शौक़ नहीं होता है पुरुषों का, ऐसा हमें लगता है, पर उन्हें हर चीज़ का शौक़ होता है। सोचिए ना ज़रा, आप सुबह मॉर्निंग में कोई 6 बजे जाता होगा, कोई 8 बजे जाता होगा, रात में 10-11 बजे लौटता होगा, या शाम को 6 बजे लौटता होगा। ये इतना लंबा टाइम जो है, बहुत कितनी बातें वो कंपनी में सुनते होंगे, ऑफिस में सुनते होंगे, कितनी बातें दूसरों को सुनाते होंगे। उनका जो एनर्जी लॉस होता होगा, मेंटली फिजिकली जो उनके साथ में हैरेसमेंट चल रहा होता है काम को लेकर, वो कितना हार्ड होता होगा। हमें तो कम से कम फिर भी दिन में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है कि हम थोड़ा सा आराम कर लें, पर उन्हें तो वो भी नहीं मिलता है। तो सोचिए ज़रा कि उन्हें कितनी ज़रूरत है आपकी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको सुनना पसंद है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले जब भी अपलोड हो तो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।